तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं विद पीडीएफ के साथ। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल समझे, जैसे काव्य खंड में कौन कौन से आपके पाठ आने हैं, गद्य खंड में कौन कौन से पाठ आने हैं, व्याकरण कितनी आनी है, कौन सा छंद आना, कौन सा अलंकार आना है, कौन सा निबंध आएगा, ये सब आज के इस वीडियो में क्लियर बताने वाले हैं। साथ ही साथ किस क्लास का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं। ठीक है, आज हम देखेंगे आखिरकार पेपर में आपका क्या क्या आना है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आपकी पीडीएफ ये रही है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ ओपन भी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपका समय 3 घंटे का रहेगा और इस बार पूर्णांक आपका 75 यानी कि 75 नंबर का पेपर आने वाला है। यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है क्षितिज भाग 2। इसका मतलब है काव्य खंड और गद्य खंड, है ना। इसके जो आपके इसके अंदर अंतर्गत क्या आता है, देखो जब नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे दिया गया है काव्य खंड। काव्य खंड में आपके कितने पाठ आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पद, जिसके लेखक हैं आपके सूरदास। दूसरा पाठ है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके लेखक हैं तुलसीदास। ठीक है, तीसरा है सवैया कवित्त और चौथा है आत्मकथ्य और पांचवा है अठ नहीं रही। ठीक है, इतने आपको जो पाठ दिए गए हैं, इन पाठों के आपके सभी आपको क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कवि परिचय आपको याद करना है। अब कवि परिचय भी निश्चित है, तुलसीदास का आएगा, चाहे जयशंकर प्रसाद का भी आ सकता है, सूरदास का। बस 3 याद कर लेना, 3 में से एक यहाँ पे आपका कवि परिचय आ जाएगा। भावार्थ का मतलब कहलाता है संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखी जाती है। जैसे आपका कोई भी पाठ होगा इन्हीं में से आएगा, इन्हीं 4 या 5 में से। ठीक है, 8 नहीं रही तक में से कोई भी आ जाएगा। लिखा रहता है ना कि जो आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, मतलब कि एक पोयम सी, उसमें लिखा रहता है कि संदर्भ और प्रसंग और साथ में व्याख्या भी लिखिए। इसके बाद आगे की तरफ आप देखेंगे तो पद्य साहित्य और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, यानी कि पद्य साहित्य आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, नई कविता, यानी कि इससे आपका जो इतिहास है पद्य साहित्य का वो पूछे जाएगा। मतलब कि बहुत कम ही पूछा जाएगा, आप आराम से पढ़िएगा, आपके अच्छे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्षितिज भाग गद्य खंड। इसका मतलब क्या कहलाता है, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको गद्य मिलेगा। गद्य में हम देखेंगे कौन कौन से आपके पाठ आने हैं। सबसे पहले तो नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और दूसरा है बाल गोविंद भगत, इसके आपके रचयिता हो जाते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। तीसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं लखनवी अंदाज, यशपाल जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर लेखक परिचय देखेंगे तो लेखक परिचय भी आएगा, किसका आएगा, स्वयं प्रकाश का या राम वृक्ष बैनीपुरी का या यशपाल का। तो शायद मेरे हिसाब से राम वृक्ष बैनीपुरी का जी आता है हर साल, आप तैयार कर लीजिए, लेकिन 3 से बाहर नहीं जाएगा। इसमें भी संदर्भ प्रसंग में व्याख्या आएगी, कितने पाठों से आएगी, इन्हीं 3 पाठों से आ जाएगी। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज से बीच यहीं से आता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1/3 आता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए निकाल दिया कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए। अब व्याकरण की तरफ आएंगे तो आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे रस, तो रस की परिभाषा आएंगी, यानी रस के जितने भी प्रकार के रस होते हैं वो भी आ सकते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, और उदाहरण सहित आपको सब याद करके चलना है। छंद आपके दोहा और चौपाई हर साल पूछे जाते हैं, यह भी आने वाले हैं, आप 2 बस पढ़ लेना और आते भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अलंकार, तो पुनरोक्ति, प्रकाश, मानवीकरण और अतिशयोक्ति और अनियोक्ति अलंकार से ज़्यादा कभी इसने नहीं पूछा है। इसके बाद देखेंगे अपन संधि और समास आते हैं, तो इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्ट प्रश्न में हर साल वो देता है। इसके बाद देखेंगे वाक्य के भेद, वाक्य के भेद आपको आना चाहिए अर्थ के अनुसार, है ना। यहाँ पर देखेंगे अपन 7वां प्रश्न तो आएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे पूछ लेता है, आपको आना चाहिए, 1 या 2 नंबर के आते हैं। अब देखेंगे कृतिका भाग, इसे अपन सहायक वाचन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आपके कौन कौन से पाठ आएंगे, माता का आंचल, जिसका जो लेखक है शिवपूजन सहाय हैं, और दूसरा आएगा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद साना साना हाथ जॉर्ड, ये आपका लिखा है मधु कांकरिया जी ने। फिर ये आपका सहायक वचन के 3 ही पाठ आएंगे, पढ़ लीजिए, इसके प्रश्नोत्तर फंस जाएंगे। पत्र लेखन की बात करेंगे तो पत्र लेखन में आपके ज़्यादातर 2 ही आते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया, एक अवकाश वाला हो गया और एक आपका रहता है आपकी जो मार्कशीट मंगाई जाती है द्वितीय वाली, है ना,
तो वो आ सकता है। और निबंध आप जानते ही हैं कोरोना का इस साल आना ही आना है। कोरोना का जब तक आएगा कम से कम मान लो कि 10-15 साल तक कोरोना का निबंध जो है हर साल रिपीट होगा। बकाया आप जानते ही हैं विज्ञान के चमत्कार हर साल आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के आते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। और कंप्यूटर का महत्व तो हर साल आता है तो वो भी याद कर लेना। अपठित गद्यांश का मतलब कहलाता है कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसी से क्वेश्चन छांट के वो नीचे देते हैं, मतलब क्वेश्चन दे देते हैं, आपको छांटना पड़ता है इससे उत्तर। तो आपसे तो 5 नंबर सबके क्लियर रहते हैं। तो बस आपका ये पूरा हिंदी का हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है। तो एक ही वीडियो जो आपकी लास्ट वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने डाली थी किसकी, साइंस की डाली है, ठीक है। तो आपकी देखो साइंस की तैयारी चल ही रही है, साथ ही साथ तो आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है 19 से या 20 से स्टार्ट हो जाएंगी, 19 या 20 सितंबर से। तो आपके यहाँ पे क्लास 10th के सभी सिलेबस अपलोड करने वाले हैं, क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 9th। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए